लिए हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अकमल सोमरो। शहर लाहौर में आबादी के बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से जगह जगह सड़कों की न सिर्फ कुशादगी की जा रही है बल्कि नई सड़कों की तामीर भी हो रही है। जगह जगह अंडरपासेस और नए पुल तामीर हुए हैं। वहीं पर लाहौरियों को सहूलत फराहम करने के लिए मेट्रो बस भी बना दी गई, बल्कि अब ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा जो है वो भी ज़ेरे तामीर है। लेकिन हुकूमत पंजाब जो सरमायाकारी नहीं कर रही तो वो सिर्फ तालीम का शोबा है। तालीम में नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा रहा, नए कॉलेज तामीर नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से लाहौर के तालीमी बोर्ड से रवां साल जो 1,53,000 उम्मीदवारों ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है, उनमें से कमोबेश 1 लाख के करीब तलबा और तालबात को सरकारी कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि लाहौर के 56 सरकारी कॉलेजों में सिर्फ 49,000 तलबा और तालबात को दाखिला देने की गुंजाइश है। बाकी 1 लाख तलबा कहाँ जाएंगे? लाहौर के 200 से ज़ायद निजी कॉलेजों के रहमो करम पर होंगे या उनके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगेगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से, रियासत की जानिब से, हुक्मरानों की जानिब से इस पर कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। इसका नुकसान किसको होगा और तलबा को किन मुश्किलात का सामना होगा, ये सब कुछ जानने के लिए और इस पर हम आज के इस प्रोग्राम में ही बात करेंगे। हम इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के सामने मौजूद हैं। इस कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में दाखिलों के लिए जो फॉर्म हैं वो बैंकों से ही लिए जा रहे हैं और बैंक में ही जमा किए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर गवर्नमेंट कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में दाखिलों के लिए 1200 सीटें मुख्तस की गई हैं, जिसमें प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जनरल साइंस और आर्ट्स के मज़ामीन शामिल हैं, जिसमें ये दाखिले किए जाएंगे। मैं अदादो शुमार आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा कि मजमूई तौर पर लाहौर बोर्ड से जिन तलबा और तालबात ने इम्तिहान पास किया है उनकी तादाद 1,53,000 से ज़ायद है, और जिसमें सिर्फ लड़के जिन्होंने ये इम्तिहान पास किया उनकी तादाद कमोबेश 78,000 के करीब है। जबकि मजमूई तौर पर लाहौर में 56 सरकारी कॉलेजेस हैं जिनमें 49,000 सीटें मुख्तस हैं। बाकी 1 लाख से ज़ायद तलबा और तालबात किन कॉलेजों में दाखिला लेंगे? सरकारी कॉलेजों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहाँ पर ये उम्मीदवार, ये तलबा और तालबात दाखिला लें, क्योंकि वहाँ पर सीटों की तादाद इंतहाई महदूद है। और यकीनन वही उम्मीदवार इन कॉलेजों में, अपनी पसंद के कॉलेजों में दाखिला लेने में कामयाब होंगे जिनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं या वो A+ और A ग्रेड के ग्रेड में उन्होंने जो है वो इम्तिहान पास किया है। हम यहाँ पर तलबा से बात भी करेंगे, उनसे भी राय लेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है कि हुकूमत को क्या कोशिशें करनी चाहिए और कहाँ कहाँ पर इस वक्त मसाइल हैं जिनको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तलबा ये हमारा मुस्तकबिल है और फर्स्ट ईयर में जिन तलबा ने दाखिले लेने हैं कल को ये अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए ना सिर्फ ख्वाब देख रहे होंगे बल्कि ये हमारे इस कौम का, इस मुल्क का एहसासा भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद जो गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिले की ख्वाहिशमंद है वो यहाँ पर मौजूद है और वो दाखिला फॉर्म इस उम्मीद से जमा करा रहे हैं कि उनको यहाँ पर दाखिला ज़रूर मिलेगा। कुछ उम्मीदवारों से ही बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम कौन से डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज? प्री मेडिकल में। प्री मेडिकल में। अच्छा, मुझे ये बताइए कितनी उम्मीद है यहाँ दाखिला हो जाएगा? इंशाल्लाह हो जाएगा दाखिला, उम्मीद है। अच्छा, हर तालिब इल्म को एक ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़े। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हो जाए तो यकीनन आप बहुत खुश होंगे। खुदा न खास्ता अगर यहाँ दाखिला नहीं होता तो आपके पास क्या चॉइस है, कहाँ जाएंगे फिर? तो इंशाल्लाह किसी और अच्छे कॉलेज में अप्लाई करेंगे। अच्छा, टोटल जो सीट्स हैं यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें सिर्फ 1200 हैं और जो एप्लीकेंट्स हैं वो हज़ारों की तादाद में होते हैं, सिर्फ 1200 को दाखिला मिलेगा। तो आप क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या इस पर कोई मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है कि वो सीटों की तादाद में इजाफा करे? हाँ जी, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं मतलब भी वो उनके मार्क्स फिर भी मतलब अच्छे हैं तो उनके साथ बैड लक हो जाती है तो उनका नाम नहीं भी आता, तो इस वजह से हुकूमत को चाहिए कि वो सीटों में मज़ीद इजाफा करें
تو پھر بھی اس لیے حکومت کو اور بھی اور مزید اچھے کالجز بنانے چاہیے وغیرہ. یہ تو ایک ہی ہے پورے تقریباً پاکستان میں بھی ہر لڑکی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہیں پہ داخلہ ہو, لیکن جن کا نہیں ہوتا تو یعنی کہ یہاں پر مقابلہ سخت ہوتا ہے. لاہور گورنمنٹ کالج میں لاہور میں آ کے پڑھنا تو باقی تعلیمی بورڈز کے طلبہ بھی یہاں آتے ہیں. ہاں جی, سارے بھی تقریباً سارے لڑکے یہیں پہ آتے ہیں. بھی جتنے بھی بورڈ ہے سب کی یہی بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جی سی میں ایڈمیشن لیں, تو اب ان کا نہیں ہوتا تو وہ پھر بھی کئی مایوس ہو کے پڑھائی ویسے چھوڑ جاتے ہیں, تو کئی ویسے اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہاں پر خاتون موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا, ہمارے ہاں لاہور میں جو کالجز ہیں 56 کالج ہیں, وہاں پر صرف 49,000 سیٹیں ہیں, اور جو طلبہ پاس ہوئے ہیں صرف لاہور بورڈ سے ان کی تعداد 1,53,000 ہے. تو آپ کیا کہیں گی 1 لاکھ طلبہ کے مستقبل کے اوپر؟ تو حکومت کو پھر سیٹس بڑھانی چاہیے یونیورسٹی میں. جیسے کہ اب جی سی یونیورسٹی ہے, اس کا میرٹ اتنا ہائی ہوتا ہے, تو بچے جن کے مطلب کہ ان کی لسٹ لگتی ہے, 3rd لسٹ لگتی ہے 8 سم تھنگ کی کچھ, تو بچے بیچارے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, وہ چھوڑ جاتے ہیں اسٹڈی. یا پھر پیرنٹس کی وش یہ ہوتی ہے کہ جی سی میں ہو. جیسے کہ یہ میرے بھائی ہیں چھوٹے, میرے پیرنٹس کی وش ہے کہ اس کا جی سی میں ہو, لیکن تھوڑے سے مارکس مجھے ہے کہ اللہ کرے ہو جائے, لیکن اگر نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہم آپشن اور چوز کریں گے. جیسے کہ ایف سی کالج ہے, اسلامیہ کالج سول لائن ہے, اس کے علاوہ یہ کوئی بھی سی آپشن چوز کرنی پڑے گی. 1 لاکھ طلبہ مجبوری کے تحت ان کو جانا پڑے گا پرائیویٹ کالجوں میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پرائیویٹ کالجوں کی جو فیسیں ہیں وہ والدین وہ نہیں افورڈ کر سکتے پیرنٹس, لیکن پھر وہ مجبوری ہے, ظاہر بات انہیں پڑھانا بھی تو ہے, تو پڑھائیں گے وہ. جی بہت شکریہ. یہ مجبوری ہے جس کے تحت یہ 1 لاکھ طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ نجی کالجوں کا رخ کریں گے. حکومت مسلسل یہ نعرے لگاتی ہے, پنجاب حکومت کی جانب سے بار بار یہ جو کہا جاتا ہے کہ تعلیم ان کی ترجیحات میں شامل ہے. ہماری خواہش ہے کہ جو والدین ہیں ان سے بھی رائے لی جائے, کیونکہ اوبویسلی والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھائیں, کیونکہ اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھانے سے نہ صرف بچوں کے تعلیمی قابلیت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ان کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ایک والد یہاں پر موجود ہیں, ہم ان سے بات کریں گے, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم. گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینا چاہتے ہیں یقیناً آپ کا بیٹا, تو مجھے یہ بتائیے اگر گورنمنٹ کالج میں داخلہ نہیں ہوتا تو آپ کے پاس چوائس کیا ہے؟ پھر ہمارے پاس چوائس پرائیویٹ کالج ہیں جی, جس میں آلریڈی ہم نے فارم اپنے وہاں پہ بھی سبمٹ کیے ہوئے ہیں. یہاں پہ کیونکہ سیٹیں بہت کم ہیں, جتنا اسٹوڈنٹ ادھر سے آ رہا ہے کوالیفائی کر کے, اس حساب سے گورنمنٹ کالج کے پاس سیٹیں نہیں ہیں, تو اوبویسلی پھر ہمارے پاس اور آپشن کوئی رہ نہیں جاتی. دوسرے جو اور کالجز ہیں ان کی ریپو کا بھی کوئی ریپیوٹ کا بھی مسئلہ ہے, کچھ ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں, تو جس کی وجہ سے لوگ اس کالج کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. اچھا, باقی جو دیگر سرکاری کالج ہیں, لڑکوں کے لاہور میں صرف 22 سرکاری کالجز ہیں, اور لڑکوں نے جو امتحان پاس کیا ان کی تعداد 76,000 سے زیادہ ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ حکومت جو ہے وہ کہاں سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے, یا حکومت اپنی پالیسی ٹھیک چلا رہی ہے؟ دیکھیں, جیسا ایجوکیشن میں جو کچھ ہونا چاہیے, اس کی بجٹنگ اور اس کی ہر سال کی انہینسمنٹ, اور کچھ کالجز اتنے مطلب وہاں پہ لوگ جانا پسند نہیں کرتے, اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیجنا پسند نہیں کرتے. وہاں کا ماحول اور وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس قابل لوگ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ ہمارے بچے اس کو جائیں, اور لوگ ان کو اچھے کالجز, اچھی یونیورسٹیز, اچھے اساتذہ کو آگے لے کے آنا چاہیے. لیکن حکومت تو کہتی ہے ہم بچوں کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, ہم بچوں کو کمپیوٹرز دے رہے ہیں, ہم لیبس دے رہے ہیں, ہم ایچ ایس این کالج کی طرز پہ جو ہے وہ دانش اسکول بنا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ حکومت پھر کیوں کر رہی ہے اگر گراؤنڈ ریالٹیز؟ ہاں جی, دانش اسکول اور یہ والا جو ہے, اس کو میں نے تو آج تک کہیں نہیں دیکھا, نہ ہی میں نے کبھی سنا کہ یہ بچہ جو ہے دانش اسکول سے پڑھ کر آیا ہے اور یہ دوسروں سے اس کی یہ ڈفرینس ہے اس بچے کے درمیان. اور باقی رہ گیا لیپ ٹاپ اور یہ والی چیزیں, تو ان سے کوئی صحیح کوئی اسٹوڈنٹ فائدہ تبھی اٹھا سکتا ہے جب اس کو پراپر کوئی گائیڈنس دینے والا ہو. اگر ادروائز ایک انسٹرومنٹ آپ بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیں تو وہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے جب تک کوئی اس کو پڑھانے والا, اس کو گائیڈ کرنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ یہ ایک والد بات کر رہے تھے, اپنے بیٹے کو گورنمنٹ کالج میں وہ داخلہ دلوانا چاہتے ہیں, اور اسی خواہش سے, کیونکہ گورنمنٹ کالج کی جو روایات ہیں اور راوینز, اولڈ راوینز, ان کو ہمیشہ فخر ہوتا ہے کہ وہ اس عظیم الشان تعلیمی ادارے سے پڑھیں, لیکن اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے,
इसमें सिर्फ 1200 तलबा को दाखिला मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ये तलबा का एक ग्रुप है, हमने इनसे पहले भी बात की। ये क्वेटा से आए हैं और इनकी ख्वाहिश है कि लाहौर में तालीम हासिल करें और लाहौर के अच्छे तालीमी इदारे में तालीम हासिल करें। इनसे हम बात करते हैं कि किस उम्मीदों से ये लाहौर की तरफ इन्होंने रुख किया है और इनका गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना कितना जो है इनके लिए ख्वाहिश रखता है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? कोयटा बलूचिस्तान से। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज में ही क्यों दाखिला लेना चाहते हैं? शौक़ है बस, यही सुना है कि बहुत अच्छी कॉलेज है, अच्छी तालीम है, अच्छा डिग्री है इसकी, अच्छी अहमियत है डिग्री की, इस वजह से। अच्छा, तो किस किस पर अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं? हम तो स्विमिंग बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप भी दुआ करें कि हो जाए हमारे एडमिशन, तो इंशाल्लाह तालीम लेंगे ऐसे। अच्छा, ठीक है, यानी आप बलूचिस्तान से सिर्फ तालीम के लिए लाहौर आना चाह रहे हैं और लाहौर में ही तालीम हासिल करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कोटा भी होता है और कोटे में मुख्तलिफ सूबों के बच्चों को दाखिले दिए जाते हैं, तो बलूचिस्तान के कोटे पर आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या कोटा सिस्टम से भाई कोटा बेस तो यही है कि सिर्फ टॉप 50 स्टूडेंट्स जो है बलूचिस्तान के टॉप 50 स्टूडेंट्स है वही मसलन कोटा बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके अलावा कोई और अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये नहीं होना चाहिए, तो ओपन होना चाहिए हर किसी के लिए। तो टेस्ट, अगर टेस्ट लेना चाहते हैं तो टेस्ट ले, लाजमी बात है, टेस्ट भी होना चाहिए। लेकिन ये इस बात पे हम लोग मुतमईन नहीं है कि टॉप 50 स्टूडेंट्स के लिए तो सिर्फ आप किस किस डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं? मैं तो में कर रहे हैं, साइंस में कर रहे मैं तो एक्स रावियान हूँ, खुद भी अच्छा। अभी पढ़ता हूँ। अच्छा। जी हाँ, फर्स्ट ईयर मेरा क्लियर हो गया, अभी अपने दोस्तों को लाया हूँ, अपने दोस्त है, फैमिली मेम्बर्स मेरा, इनको एडमिशन के लिए मैं लाया हूँ यहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो गवर्नमेंट कॉलेज क्यों सेलेक्ट किया? गवर्नमेंट कॉलेज में सुना तो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है और बहुत कदीम यूनिवर्सिटी है, 150 ईयर्स बहुत पुराना है और अच्छे टीचर्स है, अच्छे उसी वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बलूचिस्तान से तलबा आए हैं और इन बलूचिस्तान के तलबा की ये ख्वाहिश है कि वो लाहौर में आकर अपनी आला तालीम हासिल करें, क्योंकि इनके लिए ये आला तालीम है और फर्स्ट ईयर में दाखिला लेकर अपने मुस्तकबिल को जो है वो न सिर्फ संवारा जाए बल्कि महफूज बनाया जाए। लेकिन इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने और महफूज करने के लिए रियासत कहाँ कहाँ पर गफलत कर रही है और रियासत हुकूमत कहाँ कहाँ पर अपनी गफलत और सुस्ती की वजह से इन बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पर लगाने की कोशिश कर रही है, इसी पर हम अभी बात जारी रखेंगे। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम इस प्रोग्राम में इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो तालीमी इदारे हैं, ख़ास तौर पर सरकारी तालीमी इदारे, लाहौर में 56 तादाद है ऐसे सरकारी कॉलेजेस की जहाँ पर तलबा और तालबात दाखिले ले रहे हैं। इसी तरह जो ख़वातीन के कॉलेजेस हैं इनकी तादाद 34 है और इसके अलावा 2 ऐसे सरकारी कॉलेजेस हैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के तहत चलाए जा रहे हैं, जिसमें क्वीन मैरी कॉलेज और फातिमा जिन्ना कॉलेज चूना मंडी शामिल है, जबकि एक यूनिवर्सिटी जहां पर इंटरमीडिएट की क्लासेस भी होती हैं, लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी। तो इस तरह मजमूई तौर पर ये 37 ऐसे सरकारी कॉलेजेस बनते हैं जहां पर ये फ़र्स्ट ईयर की तालबात दाखिला लेंगी। मैं थोड़े इदाद शुमार आपके साथ शेयर कर दूँ कि जो मजमूई तौर पर जो तालबात हैं जिन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है उनकी तादाद 58,000 है और ये 58,000 वो तालबात हैं जिन्होंने रेगुलर इम्तिहान पास किया है। इसी तरह 20,000 के करीब ऐसी तालबात भी हैं जिन्होंने प्राइवेट इम्तिहान दिया और उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब इन तालबात ने सरकारी कॉलेजों में दाखिला लेना है। 37 सरकारी कॉलेजेस हैं और जो मजमूई सीटें हैं जिसमें लड़के और लड़कियों के कॉलेजेस मिलाकर वो 49,000 हैं। बाकी तालबात कहाँ जाएंगी? और जो तालबात यहाँ पर आ रही हैं दाखिला फॉर्म जमा कराने की गर्ज से मुख्तलिफ सरकारी कॉलेजों में, उनके क्या ख़यालात हैं और उनको किस किस्म के मुश्किलात का सामना हो सकता है, और इसी से मुतल्लिक हम यहाँ पर तालबात मौजूद हैं लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में। उनसे भी बात करेंगे, उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे और उनसे पूछते हैं कि वो हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप किस क्लास में अप्लाई कर रहे हैं? मैं फर्स्ट ईयर में। कौन से डिसिप्लिन में? ICS में मैं करूँगी। अच्छा, कितनी पुरुमीद हैं आप यहाँ पर दाखिला मिलने के हवाले से, और लाहौर कॉलेज ही क्यों? लाहौर कॉलेज में असल में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हॉस्टल्स हैं और मैं भावलपुर से हूँ, दैट्स वाई। अच्छा, तो अगर लाहौर कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, आप भावलपुर से इतनी दूर से यहाँ पर आकर तालीम हासिल करना चाहती हैं, तो आपके पास इसके अलावा क्या चॉइस है? फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ यही ऑर्गेनाइट कॉलेज ही है और कोई भी नहीं है, क्योंकि कॉलेज सिर्फ हॉस्टल्स इन लोगों के ही अच्छे हैं, बस ये 2 कॉलेजेस हैं। तो अगर यहाँ पर दाखिला नहीं होगा तो आप वापस अपने शहर भावलपुर चली जाएंगे?
हाँ यही करना पड़ेगा, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि यही हो जाए। तो क्या सिर्फ 1500 सीटें हैं यहाँ पर इस कॉलेज में? मजमूई तौर पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। मुझे ये बताइए, क्या आप कोई ऐसा मुतालबा हुकूमत से, सियासतदानों से, जो माहिरीन तालीम है उनसे करेंगे, ऐसा मुतालबा कि सीटें बढ़ाई जाएँ या नए इस तर्ज के कॉलेज बनाए जाएँ जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तालबात? हाँ बिल्कुल, और स्पेशली जिनकी प्रॉब्लम्स हैं प्लीज़ उनके लिए कुछ करें। ऐसे नहीं होता, अगर किसी ने पढ़ाई ड्रॉप की हुई है और वो करना चाहते हैं फिर से, तो उन्हें मत रिजेक्ट करें। बस आप क्या कहेंगी कि हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटियों में भी, कॉलेजेस में भी, और फीमेल्स पढ़ना चाहती हैं, अपना मुस्तकबिल संवारना चाहती हैं, तो ये जो सीटों का मसला है, इस पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कम से कम तालबात को मसाइल ना हो? क्या है, गवर्नमेंट को ही कुछ करना चाहिए। स्टूडेंट्स तो कुछ नहीं कर सकते, जितनी सीट्स वो रखेंगे उसके मुताबिक ही कैंडिडेट्स आएंगे और फिल कर लेंगे अपनी सीट्स को। गवर्नमेंट्स को सीट्स बढ़ानी चाहिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बढ़ाने चाहिए, क्योंकि दो ही रिलायबल लड़कियों के लिए हैं, केसी और लाहौर, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बचती हैं, लेकिन उनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते पेरेंट्स भी और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को भी। ठीक है, ये वही बात जहाँ पर हम गवर्नमेंट कॉलेज की के तलबा से भी हम बात कर रहे थे, जो वहाँ पर दाखिला फॉर्म जमा कराने के लिए आए थे, कि अगर प्राइवेट कॉलेजों में जाएंगे तो फ़ीस ज़्यादा है, फ़ीसें ज़्यादा होंगी तो यकीनन वालदैन के जेब पर जो है वो उस बोझ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम वालदैन से ही बात करते हैं, उन्हीं से मौक़िफ़ लेते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। हुकूमत के जितने, रियासत के जितने तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर सिर्फ 49,000 सीटें हैं, और सीटों की तादाद महदूद होने की वजह से बहुत सारे तलबा और तालबात दाखिला ही नहीं ले पाएंगे। तो फिर आपको क्या इस वक्त परेशानी है, ख़ास क्या टारगेट है इससे? बात यह है कि मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, और मेरी तमाम बच्चों के लिए एक ही इंटेंशन है, एक ही मैं उसको प्रेफरेंस एक ही देता हूँ, और तमाम बच्चों के लिए मेरा होता है कि एक ही तरह के माहौल मैं पैदा करूँ, तालीम का, सेहत का, बाकी जो चीज़ें हैं उन लवाजमात का। हुकूमत के भी हम जो है ना, हाकिम वक्त जो है रूहानी बाप होता है, उसको वो ये नहीं कि एक बच्चे के को प्रेफर करे दूसरे को ना करे। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, दानी स्कूल है, चंद बच्चों के लिए है, येलो कैब है। लेकिन हुकूमत तो कहती है हम तालीम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो लैपटॉप दे रहे हैं, हम जो है टैबलेट्स दे रहे हैं, हम आपके बच्चे हैं ना, आप सारे बच्चों को एक ही नज़र से देखते हैं, एक ही तरह का प्यार देते हैं। नहीं, हुकूमत तो कहती है हम बराबर का प्यार। हुकूमत तो कह रही है तो वो गलत कह रही है ना। कहने का मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों की इंटेंशन जो है ना, मेरी तमाम बच्चों पे एक ही तरह की है। हम भी अब जो है ना, वो हम हुकूमत पाकिस्तान के ना बच्चे हैं, हाकिम वक्त रूहानी बाप होता है। हुकूमत ये क्यों कहती है कि हम बजट का सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो तालीम पर खर्च कर रहे हैं? ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। ये किसी कौम को तबाह करना हो ना, उसकी तालीम को, उसकी मईशत को तबाह कर दो, वो खुद ही तबाह है। हम यहाँ पर एक और वालदा मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, इनसे भी पूछेंगे, क्योंकि वालदैन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हैं कि बच्चों का सारा जो माली अखराजात हैं वो इन वालदैन की जानिब से बर्दाश्त किए जा रहे होते हैं, और ये वालदैन बराह रास्त अपने बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आंटी जी, आप यकीनन अपनी बेटी के लिए यहाँ पर आई होंगी दाखिले के लिए, तो कितने कॉलेजेस में आपने दाखिले फॉर्म जमा कराए हैं सिक्योरिटी के लिए कि कहीं पर इशू ना आए? एक तो ये कनेट कॉलेज का है, फिर इधर का है, फिर एक और कॉलेज है पंजाब वाला, उसमें है, लेकिन ज़्यादा उसका है कि कनेट में मैं चली जाऊँ ताकि ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट हो जाए मेरा। तो आप क्या कहेंगी कि जो सीटें महदूद हैं, इंतहाई महदूद सीटें हैं कॉलेजेस में फ़र्स्ट ईयर में दाखिलों के लिए, तो ज़ाहिर बात है कंपटीशन ज़्यादा है, तो वो बच्चे जिनके मार्क्स सी ग्रेड में या बी ग्रेड में हैं, उनको भी अगर सरकारी कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलता, तो क्या कहेंगी हुकूमत को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि मैक्सिमम लोग सरकारी कॉलेजों में आएँ? क्या कॉलेजों में इवनिंग की शिफ्ट्स भी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, उससे ये होगा कि बच्चों का ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाएगी। हम लोग जिस माहौल में या हमारे मुल्क का जो है हिसाब किताब, उसके हिसाब से यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि इवनिंग क्लासेस भी हों। यानी सरकारी तालीमी इदारों में अगर इवनिंग की क्लासेस हों तो कुछ ज़्यादा कंपनसेशन बेहतर मिल है, सकती है, हाँ। ज़्यादा लोग एडजस्ट हो जाएंगे। तो क्या आप जो वालदैन मजबूरी के तहत निजी प्राइवेट कॉलेजों में अपने बच्चियों को या वो बच्चों को अफोर्ड भी तो नहीं भेजेंगे? कर सकते ना, फिर प्राइवेट जो मसले माली तौर पे है ऐसे वाले वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तालिबा से हम बात करते हैं, इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
कौन से प्रोग्राम के लिए आप इंटरेस्टेड हैं जिसमें आप फर्स्ट ईयर में दाखिला लेना चाह रही हैं? मैं फर्स्ट ईयर में दाखिला नहीं, मैं अपनी बहन का एडमिशन करा रही हूँ। तो आप मैं ऑलरेडी पढ़ती हूँ कनेट कॉलेज में। अच्छा, कनेट का आप दाखिला लेना चाह रही हैं? किस प्रोग्राम में दाखिला लेना चाह रही हैं आप? प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग, आईकॉम और आईसीएस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आपका यहाँ दाखिला नहीं होता, लाहौर कॉलेज में दाखिला नहीं होता, तो आपके पास क्या चॉइस है? कहाँ पर आप पंजाब कॉलेज। पंजाब कॉलेज में जाना चाहेंगी? मुझे ये बताएं कि जो सीटें महदूद हैं सरकारी तालीमी इदारों में, कम सीटें हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो क्या करना चाहिए था हुकूमत को? उनको सीट्स बढ़ानी चाहिए और बच्चों को एडमिशन देना चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको लैपटॉप दे रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ कर तो नहीं रहे हैं। और इतने बच्चे इतने अच्छे मार्क्स, मतलब कि बच्चे पूरी ट्राई करते हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आएँ, लेकिन एंड पे रिज़ल्ट ऐसा आता है कि बच्चे खुद परेशान हो जाते हैं कि हमने इतना अच्छा मतलब किया है लेकिन फिर बच्चों को मार्क्स नहीं मिलते, फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाता है कि हमें अब आगे एडमिशन नहीं मिलेगा। अब हर जगह पे एफएससी का मेरिट और इंजीनियरिंग का मेरिट, मेडिकल का मेरिट इतना हाई है, बच्चे फिर अपना होप लूज़ कर देते हैं, फिर वो आगे मेडिकल में नहीं जाते हैं। जिस तरह के किसी बच्चे ने मेडिकल में जाना है तो फिर वो आगे एडमिशन नहीं लेते हैं, उनको लगता है कि अभी हम डाउन हो गए तो हम आगे कर नहीं सकते। तो आप क्या अपील करेंगी, क्या मुतालबा करेंगी हुकूमत से कि उनको क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए? उनको थोड़ा सा मेरिट डाउन करना चाहिए एटलीस्ट, कि बच्चे अपना मेरिट डाउन करें या सीटें बढ़ाएं? तो सीटें बढ़ाएं। हाँ। सीटें उनको बढ़ानी चाहिए ताकि हर कोई एक ज़िंदगी में एक दफ़ा अगर आप डाउन चले जाए इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी दोबारा नहीं स्टैंड कर सकते, लेकिन क्योंकि रिज़ल्ट ऐसा आता है तो बच्चे आगे ट्राई नहीं करते हैं रिज़ल्ट की वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई ज़रूरी है कि हुकूमत को दो इक़दामात करने हैं। एक ये कि ऐसे तमाम तलबा और तालबात जो आगे मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद फ़र्स्ट ईयर में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए मनसूबा बंदी की जाए, और दूसरी सतह पर करियर काउंसलिंग का ऐसा एक बड़ा इदारा बनाया जाए जहाँ पर वालिदैन और तलबा और तालबात को रहनुमाई फराहम की जाए कि वो किस तरह से अपने मुस्तकबिल में तालीमी करियर को परसू कर सकते हैं। इसी तरह के जो दीगर मसाइल हैं इस पर हम जो हुक्काम बाला हैं उनमें से किसी से ज़रूर बात करेंगे और उनसे मौक़िफ़ लेंगे कि उनका इस सारे मामले पर कहाँ पर गफलत है और वो क्या मनसूबाबंदी कर रहे हैं, क्यों ये मसाइल पैदा हो रहे हैं और तलबा और तालबात का क्यों ध्यान नहीं रखा जा रहा। दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। हमारे साथ इस वक्त मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन बेगम ज़किया शाहनवाज़ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर आला तालीम के हवाले से और लाहौर के सरकारी कॉलेजेस के हवाले से। मैडम, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि लाहौर में जो फ़र्स्ट ईयर के दाखिले हो रहे हैं सरकारी कॉलेजेस, और सरकारी कॉलेजेस में जो मजमूई तौर पर सीटें हैं वो 50,000 के करीब हैं, जबकि मैट्रिक में जिन तलबा व तालबात ने इम्तिहान पास किया उनकी तादाद 1,53,000 के करीब है। तो यकीनन 1 लाख से ज़ायद तलबा व तालबात प्राइवेट कॉलेजों में जाएंगे। तो हुकूमत की जानिब से कोई स्ट्रेटजी इस पर बनाई जाएगी, कोई हिकमत अमली है कि इन तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सरकारी कॉलेजों में लाया जाए? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब सबसे ज़्यादा तवज्जो जो दे रहे हैं वो हम एजुकेशन पे दे रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का और प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का जो प्रायोरिटी है वो तालीम है, और उन्होंने वादा किया है कि हम इस मुल्क में जो तालीम है उसको हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और देखेंगे कि एक आला मेयार की तालीम मिले। ये नहीं है कि सिर्फ तालीम और आप लिखत पढ़त कर लें तो हम कहें ये तालीम याफ्ता है, वो वक्त चला गया। अब कोशिश ये है कि प्राइमरी स्कूल से लेके एजुकेशन कॉलेजेस तक, पीएचडी तक, डॉक्टरेट प्रोग्राम्स, और हर शोबे में जिस शोबे में बच्चे जाना चाहें, स्पेशलिटी करना चाहें, उनको हर किस्म का माहौल और तालीम और सब्जेक्ट और टीचर्स माहौल। ये तलबा मेरी बात सुने ना, तो ये तलबा जो है ना, आप कह रहे हैं 50,000 की कैपेसिटी, और ये कहाँ जाएंगे? यहाँ देखें जो क्रीम होती है उसको तो मेरिट पे एडमिशन मिल जाती है, और जो जिनका म्यार वो नहीं होता, जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलती, वो जो बच्चे होते हैं कई तो फिर अपने प्राइवेट कॉलेजेस में भी चले जाते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों की जो फीसें हैं वो बाज़ दफ़ा वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उन फीसों पर कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, फीसों का ये है
کہ جو میرٹ والے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر کوئی غریب بچہ اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں پڑھنے کو، تو میاں شہباز شریف نے بہت وہ کیے ہوئے ہیں، فاؤنڈیشنز بنائی ہوئی ہیں، ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، اور ان کے لیے فنڈنگ رکھی گئی ہے کہ ان کو اس میں سے پیسے مل جائیں اور کوئی بچہ جو ہے اس وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکے کیونکہ پیسے کی کمی ہے۔ نہیں، حکومت میکانزم کیوں نہیں بناتی کہ فیسوں کو کنٹرول کیا جائے، فیسیں کم کی جائیں؟ بات سنیں، ہر چیز ہوتا ہے، کنٹرول بھی ہوگا اور ہوتا بھی ہے، مگر ہر چیز پہ وقت لگتا ہے۔ آپ ایک دم ایک چیز کو روک نہیں سکتے، آپ آہستہ آہستہ کرتے ہیں۔ اب اس کا ہم نے کیا طریقہ کار بنایا؟ اب نئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں، ویمن یونیورسٹیز بن رہی ہیں، سب کیمپسز بن رہے ہیں، اس لیے سب کیمپسز بن رہے ہیں۔ لاہور میں نئے کالج، والدین اور طلبہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ریاست ذمہ داری کا مظاہرہ کرے تو وہ ایوننگ شفٹس کالجز میں شروع کرائے تاکہ زیادہ مزید طلبہ جو ہیں وہ اکوموڈیٹ ہو جائیں۔ اس میں کوئی رکاوٹیں ہیں؟ میری بات سنو، کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ رکاوٹ ہے ممبرس، ٹیچنگ کی، جو ہمارے ٹیچرز اور پروفیسرز ہیں نا، ان کو مزید ٹرین کیا جا رہا ہے، ان کو اس معیار پہ لیا جا رہا ہے تاکہ وہ اگر ڈبل شفٹ بھی کرنی پڑے تو ڈبل شفٹ بھی کر سکے، اور اس معیار کے ٹیچرز ہوں جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ اس میں محکمہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ بھی آپ کے ماتحت ہے، تو محکمہ ہائر ایجوکیشن کو اس پر منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، کیونکہ جب بھی ایوننگ شفٹ شروع کرنی ہے ایک فائل تیار ہوگی، وہ محکمہ کے پاس جائے گی، محکمہ اس کی پرمیشن دیتا ہے نہیں دیتا تو ڈیفینیٹلی وہ کالج شروع نہیں کر سکتا ایوننگ شفٹ۔ جب تک حکومت کا دباؤ نہیں ہوگا محکمہ کے اوپر، محکمہ اس میں سست روی کا شکار رہے گا۔ محکمہ سست اس لیے نہیں ہے کہ بھئی کرنا نہیں چاہتا، محکمہ یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی نئے کالجز بنے، جتنے بھی ایکسٹینشنز ہوں، یونیورسٹی، اب پنجاب یونیورسٹی میں 44,000 اسٹوڈنٹس ہیں، ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ایک یونیورسٹی کی، اب اس سے زیادہ اگر آپ اس میں اسٹوڈنٹس ڈالیں گے اس کا معیار وہ نہیں رہے گا جو اس کا معیار ہونا چاہیے۔ اس میں بلوچستان کے 3,000 بچے پڑھ رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، اور پروونسز کے بھی آ رہے ہیں اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو وظیفہ بھی مل رہا ہے، 3,000 روپیز اے منتھ بھی ان کو دیتے ہیں تاکہ انٹرچینج ہو، انٹر ریاکشن ہو باہر کے اسٹوڈنٹس کا پنجاب کے ساتھ، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ انٹر پروونس ہارمنی بھی پیدا ہو۔ مگر میری بات سنیں، اس میں بالکل، مگر دیکھیں میری بات سنیں، آپ چاہتے ہیں کہ اتنے سالوں کا جو بیگیج ہے وہ اس 3 یا 4 سال میں یہ حکومت ابھی تو 2008 سے مسلم لیگ نواز کی حکومت پنجاب میں ہے، بالکل میں مانتی ہوں، مگر آپ اس وقت سے اور آج وقت کا دیکھ لیجئے کتنا فرق آیا ہے۔ 1 لاکھ طلبہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم پاکستانی بھی ہیں، ہم لاہور کے رہنے والے بھی ہیں، ہم یہیں پلے بڑھے، لیکن ہمارے اگر نمبر کم آ گئے تو ہمارے پاس سرکاری کالجوں کے دروازے بند ہیں۔ تو مطلب ان 1 لاکھ طلبہ کو کیا جواب دیا جائے؟ 1 لاکھ طلبہ کو یہ بھی کہیں کہ وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، وہ اچھے طریقے سے پڑھائی کریں، پڑھائی کی طرف توجہ دیں، اور جب یہ سارے بچے ماشاءاللہ اچھے رزلٹس لے کے آئیں گے یہ اکوموڈیٹ ہو جائیں گے، چاہے پرائیویٹ میں ہوں گے چاہے گورنمنٹ میں ہوں گے، مگر یہ ہو جاتے ہیں سارے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنے اداروں کو وسیع کریں، ان کی ایکسٹینشن کریں۔ یہی اس لیے رائے آ رہی ہے نا کہ ایوننگ کی شفٹس اگر شروع کر دی جائیں، نئی انڈکشن کر دی جائے ٹیچرز کی، اینڈ وی آر آلسو پلاننگ فار ایوننگ شفٹس تاکہ وی کین ٹیک ان دیز ایکسٹرا اسٹوڈنٹس جن کو داخلے نہیں ملے۔ مگر اس کے ساتھ ایک دم ہم سارا پروگرام نہیں کھول سکتے کہ ایوننگ شفٹس ایک دم آپ کہیں کہ آج ہم جائیں اور کہیں شام کو شفٹ شروع ہوئے۔ اس کے لیے ہمیں استادوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اور چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ساری فیسلٹیز۔ لیکن اگر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کو آپ کنٹرول میں لے آئیں، مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک اس میں بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ پرائیویٹ کالجوں کے فیس سٹرکچر کو روکنے میں رکاوٹ کہاں مسئلہ ہے؟ کیا حکومت ریٹ نہیں قائم کر سکتی وہاں پر اپنی، یا حکومت کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ ان پرائیویٹ کالجوں کو روکے؟ پرائیویٹ کالجز کی میں آپ کو بتاتی ہوں نا، ہر پرائیویٹ کالج اتنا مہنگا نہیں ہے، کئی پرائیویٹ کالجز بہت مہنگے ہیں اور کئی پرائیویٹ کالجز جو ہیں وہ درمیانہ معیار رکھتے ہیں۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ ہر کالج از لائک ٹیکنگ اے بگ فی، کالجز جن کی بہت زیادہ فیسیں بھی ہیں وہ بھی کالجز لیکن آپ کنٹرول کریں گے ان کالجز کو جو زیادہ فیسیں لے رہے ہیں، جو والدین پہ ایکسٹرا برڈن ہے؟ دیکھیں جی، جو بڑے کالجز ہیں جیسے لمز ہیں، جیسے اس کا جو سٹینڈرڈ ہے
وہ اپنے معیار کے مطابق ہر وہ چلتا ہے نا، تو وہ اپنے ایک سرٹن اماؤنٹ آف اسٹوڈنٹس کو لے سکتا ہے جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر اسکالرشپس پہ جا سکتے ہیں. مگر کئی کالجز کا ایسا معیار ہے کہ ہمارا ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، وہ اپنا فکس کرتے ہیں. اور جو اس میں ایک سیکنڈ لیٹ می ٹاک فرسٹ نا، ڈونٹ ٹیک ورڈس فرام مائی ماؤتھ. آپ بات کیجئے پھر میرا جواب دیجئے. تو وی ہیو ٹو ایڈجسٹ آل دی اسٹوڈنٹس اکارڈنگ ٹو دیئر اون لیولز اینڈ اکارڈنگ ٹو دیئر اون ریزلٹس آلسو. If there's a person who has not got good marks, you can't put him into a very good private college. He will definitely go into a college of his own caliber. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایوننگ کلاسز بھی کریں، اور پرائیویٹ جو کالجز ہیں انہوں نے بھی کئی ایوننگ کلاسز شروع کر دی ہیں، وہ بھی کریں. نہیں، آپ پڑھائی کی بات کر رہے ہیں. اب جو اتنی بڑی وہ ہوتا ہے پاپولیشن ہوتا ہے، گورنمنٹ کا بھی فرض ہے، سول سوسائٹی کا بھی فرض ہے. سول سوسائٹی کا وہ کالجز بنائے. میری بات تو سنیں، جسٹ 1 minute. We all have to jointly try till the government has till we do what our plan is to do. ابھی ہمارا پلان جب چلتے ہیں تو ایک دن میں تو کالج نہیں بنتا نا. اس کالج میں دیکھیں، اٹ از ناٹ یہ بلڈنگ کی بات میں نہیں کروں گی، بلڈنگ نہ بھی ہو آپ تمبو بھی لگا کے کالج چلا سکتے ہیں. آخری سوال، ٹائم کم ہے، مجھے یہ بتا دیجیے آپ، کیونکہ بہبود آبادی، آپ کے پاس آبادی کی وزارت بھی ہے، تعلیم کی بھی، اعلیٰ تعلیم کی بھی. لاہور میں جس طرح آبادی کا دباؤ بڑھ رہا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں پر نئے کالجز یا نیا انفراسٹرکچر بلڈ کرنے یا اس میں ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہے؟ میں کہتی ہوں ہمیں میٹرو کی بھی ضرورت ہے، ہمیں سڑکوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں کالجز کی بھی ضرورت ہے، ہمیں مزید اسکولوں کی بھی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کے ہمیں ماں اور بچے کی صحت کی بھی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ ہمیں تعلیم کی پرائمری لیول سے لے کے کالج تک اور PhD تک ہمیں سخت ضرورت ہے، کیونکہ جب یہ قوم تعلیم یافتہ ہوگی تب بھی ہمارے جو اصل کی ہے، جو نا ہمارے پرابلمس کی جو چابی ہے وہ تعلیم میں ہے. اور پھر بھی آپ کہیں گے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے تعلیم کے باوجود ایشوز ہوتے ہیں، بٹ موسٹ آف دا ایشوز آر ریزالوڈ بائی ایجوکیشن، بائی اے ویژن، بائی دا میچورٹی آف یور تھاٹ، بائی یور اسٹڈیز. اب جیسے میاں صاحب اب بچوں کو باہر کے ملک بھیجتے ہیں، وہ بچے جب ایک سیر کر کے آتے ہیں نا کالجز کو، جب واپس آتے ہیں تو ان کا کوئی سوچ ہی اور ہوتا ہے، ان کا کانفیڈنس اور ہوتا ہے. تو پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر ہمارے پاس بھی جتنے وسائل ہیں، پھر آپ کہیں گے وسائل ہیں مگر میٹرو بس بتاتے ہیں، میٹرو بس کا اپنا بجٹ ہے. That has nothing to do ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، وہ اس پہ بہت سارے رائے موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. That has nothing to do with the colleges. ان کا اپنا ہمارا بجٹ ہوتا ہے، اس کا اپنے فائنانسز ہوتے ہیں، میٹرو بس کے اپنے ہوتے ہیں. ملٹی ڈائمینشنز میں گورنمنٹس کام کرتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کا پیسہ ادھر لگائے یا اس کا ادھر لگائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ میڈم، تھینک یو سو مچ.